सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। जैसे कि आप सबको पता है कि फाइनल टर्म्स के जो पेपर है वो 27 से स्टार्ट हो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों की ये वो होती है कि भाई 4 जीपीए हम कैसे लें, आपने कैसे 4 सीजीपीए आपका आया था, और हमें गाइड करें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जब वो एग्ज़ाम्स के लिए सेंटर में आते हैं, तो मैं उनको ऑब्ज़र्व भी करती हूँ कि वो लोग शॉर्ट लेक्चर्स तब ले रहे होते हैं, एमसीक्यूज़ देख रहे होते हैं यूट्यूब से। उन यूट्यूब से देख रहे होते हैं जहाँ पे गलत आंसर्स दे रहे यूट्यूबर्स ने दिए होते हैं, और जब वो पेपर से बाहर निकलते हैं तो फिर कहते हैं कि भाई हमने जो कुछ देखा था उसमें तो कुछ आया ही नहीं, आप हमें गाइड करें कि क्या आता है पेपर में, पेपर का कहाँ से आता है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं देखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ अगर आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास है बीएस फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए वालों का ये है, एक बच्चे का ये है मेरे पास। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें इनके कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। ये देख सकते हैं 40 में 22 मार्क्स है, ये बहुत कम मार्क्स है। इनको फाइनल्स के लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तो वही बहुत सारे बच्चों का ये भी होता है कि हम मिड्स में फ़ेल हैं, तो हम फाइनल के लिए कैसे पढ़ें। बहुत सारा टेंशन वो लोग ले लेते हैं कि भई ऐसा ना हो हम फाइनल्स में भी फ़ेल हो जाएँ। तो भई सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि मिड्स के जो मार्क्स होते हैं वो 40% काउंट होते हैं और फाइनल के जो होते हैं वो 60% होते हैं। तो भई फाइनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट देन मिड टर्म। और बहुत सारे बच्चों का ये भी होता है कि भाई हमने क्विज़ेज़ मिस किए हैं, जैसे कि आई गेस कि इन्होंने भी बहुत सारे क्विज़ेज़ मिस किए। ये मेरे पास आए हैं कि आप हमें गाइड करें, तो मैं इन्हीं के उससे मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको मैं गाइड कर रही हूँ। तो इन्होंने भी शायद सारे ही क्विज़ेज़ इन्होंने स्किप किए हैं। अच्छा जी, तो क्विज़ेज़ का आपको कोई मसला नहीं है, क्विज़ेज़ आपका 15% काउंट होता है, उसको आप छोड़ दें। कोई भी मसला नहीं है, आप लोग फाइनल्स के लिए तैयारी करें। अगर आपके मिड्स फेल भी हैं तो कोई वो नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके 40 में 30 है इस्लामियात में। तो अगर हम देखें तो इस्लामियात में जो होते हैं वो 80 या 70 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो मतलब 60 मार्क्स का पेपर होता है। तो अगर ये 30 मार्क्स या 35 टू 40 मार्क्स ये ले लें तो इनका पेपर पास है, और अगर उससे थोड़े से ज़्यादा ले लें तो भाई इनका 3 से ज़्यादा 3.5 प्लस जीपीए होगा। ये यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि भाई ये होता कैसे है। जो हमारे पास ये प्रोजेक्टेड ये ग्रेडिंग स्कीम मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका यहाँ से अगर 50 से आपके कम मार्क्स है, जैसे कि इस बच्चे के इस्लामियात में थे 30 मार्क्स थे, तो भाई इनको फाइनल में 20 मार्क्स की ज़रूरत है, तो ये पास हो जाएंगी। अच्छा जी, पास। और लेकिन अगर इनको हाई जीपीए चाहिए तो इनको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अगर बिलो 50 से 50 मार्क्स जिसके होते हैं वो पास होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मिड्स में अगर आपके 30 मार्क्स हैं या आपके 20 मार्क्स है तो फाइनल में आपको 30 मार्क्स की ज़रूरत है, आप पास हैं, सही है। लेकिन आपका ग्रेड कौन सा होगा, एफ होगा। अगर आपके 50 टू 60 मार्क्स है तो डी होगा। 61 टू 67 मार्क्स है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपके ये जीपीए होगा 2.65 तक। अच्छा, अगर आपके ये 75 टू 79 बहुत सारे बच्चों का आ जाता है, जिनको मैं गाइड कर देती हूँ 3.3 टू 3.65, इससे भी ज़्यादा बहुत सारे बच्चों का आया है। तो आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि भाई आपने स्टडी कहाँ से करनी है। सबसे पहले तो आप अपने होम पेज पे जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को हैंडआउट्स भी नहीं मिल रहे थे कि भाई हैंडआउट्स कहाँ से होते। अच्छा जी, तो भाई आप गौर से सुनिए, आप लोगों ने कोई भी यूट्यूब शॉर्ट लेक्चर्स नहीं लेने। वैसे ही फ़िज़ूल टाइम होता है उन बच्चों के पास जो शॉर्ट लेक्चर्स लेते हैं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें आपको मेन चीज़ें बता देते हैं, डीप चीज़ें आपको नहीं बता रहे, डीप एक्सप्लेनेशन आपको नहीं प्रोवाइड करते। तो आपने यूट्यूब के जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। दूसरी बात आ जाती है, बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि यूट्यूब पे एमसीक्यूज़ दिए गए होते हैं और बैकग्राउंड में म्यूज़िक लग रहा होता है। तो भाई जिस यूट्यूब वीडियो में एमसीक्यूज़ होते हैं और बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता है वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखने, क्योंकि वहाँ पे अक्सर गलत जवाब लिखा होता है। हाँ, अगर एक बंदा है एमसीक्यूज़ वो आपको समझा रहा है यूट्यूब पे तो वो आप मस्ट देखिए, उसे मैं आपको मना नहीं करूँगी अगर आप अपना कोर्स, लेकिन सबसे पहले आपने अपना कोर्स कंटेंट ख़त्म करना है। अच्छा जी, तो ये 2 बात मैंने आपको कह दी है कि शॉर्ट लेक्चर्स आपने नहीं देखने, आपने एमसीक्यूज़ वो वाले नहीं देखने जिसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे वो देख लेते हैं और वो फिर गलत होते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाती है बात कि हम क्या देखें।
किस चीज़ से हम पढ़ाई करें। तो भाई सबसे पहले तो आप अपने लेक्चर्स देखें, लेक्चर्स को आप 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो मिड टर्म का कोर्स होता है वो फाइनल टर्म में नहीं इंक्लूड होता। तो अगर आपके पेपर के लिए 1 2 3 4 आपको पता है कि 4 दिन बाकी है पेपर्स के लिए, तो भाई आप एक काम करें कि पेपर्स को इस तरह आपने जब डेट शीट आप बनाते हैं तो इस तरह बनाया करें कि 2 दिन या 3 दिन का गैप हो आपके पास। तो उसमें आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपने पूरे सेमेस्टर कोई भी आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। अच्छा जी, मैं आपको बता देती हूँ ये हम इंग्लिश का खोल लेते हैं। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये अच्छा चलिए हम इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा अनाउंसमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि भाई आपके हैं 19 to 45 तक लेक्चर्स आपके हैं। 19 to 45 लेक्चर्स का मतलब ये है कि जो मिड टर्म का कोर्स था वो इंक्लूड नहीं है। तो भाई ये इतना ज़्यादा कोर्स नहीं है। यूट्यूब शॉर्ट लेक्चर्स देखने की बजाय आप ये लेक्चर्स देख लें और आपको देखिए आप यहाँ ये 19 से 45 तक लेक्चर्स हैं। इसको आप अगर आप 2x पे देख लेंगे ना तो ये बहुत ही आसान है। आप एक काम करें, आप ये 2x पे देखा करें। कम से कम वो यूट्यूब शॉर्ट लेक्चर से ये बहुत अच्छे हैं अगर आप यही लेक्चर्स देख लें। पेपर मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर कहाँ से आता है। पेपर इन्हीं लेक्चर से आता है। जो यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ आपको मेन चीज़ बता देते हैं और जो डीप चीज़ होती है वो आपको नहीं बताते। तो भाई पेपर इन्हीं लेक्चर से आता है और हैंड आउट से आता है। सिर्फ 2 चीज़ें आपने देखनी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 2 चीज़ें आपने देखनी है। एक तो लेक्चर्स हो गई और एक हैंड आउट्स हो गई। यही 2 चीज़ें आपने देखनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देखना। अच्छा, बच्चों का ये भी होता है कि हमें हैंड आउट्स नहीं मिल रही, हैंड आउट्स हमें कहाँ से मिलेगी। तो भाई सबसे पहले तो आप देखें, मैं बैक कर ली थी, मैं आपको दोबारा शुरू से दिखा देती हूँ। ये जब आप जाएंगे ना, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है डाउनलोड फाइल्स में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन गिवन है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप लिख लें हैंडआउट्स। जब यहाँ पे आप हैंडआउट्स को सर्च करेंगे, या आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इंग्लिश के हैंडआउट्स आ गए हैं, लेकिन ये 2 हैंडआउट्स हैं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो वही जो लेटेस्ट अपडेट है वही आप डाउनलोड करें अपने लिए। यहाँ पे लास्ट अपडेट देख लें, 1/1/2020 1/1/20 दोनों एक ही चीज़ है। तो भाई आप दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर लें। चलिए हम ये करते हैं। अब हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। अच्छा जी, जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको और भी बता देती हूँ। आपने सिर्फ ये हैंडआउट्स देखने हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, हैंडआउट्स और लेक्चर्स आपने देखनी है। मेरा जो 4 GPA आया था, A+ ग्रेड था, तो वो इन्हीं से आया था कि मैं सिर्फ लेक्चर्स देखती थी और ये मैं हैंडआउट्स में देखती थी। हम खोल लेते हैं ये। अच्छा जी, ये ओपन हो रहा है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश के हैंडआउट्स हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में जो BS फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ कि लेक्चर 19 to 45 है। तो यहाँ से आप देख लें कि 19 जो है वो आ रहा है 122। अच्छा, अब मैं आपको मेथड भी सिखा देती हूँ कि आपने कैसे पढ़ना है। मैंने कैसे पढ़ा था, मेरी कैसे 4 GPA आई थी, तो सब कुछ मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने हैंडआउट्स को डाउनलोड कर लेना है। हैंडआउट्स का मैंने आपको बता दिया कि डाउनलोड लिंक्स लिखा होता है, वहाँ पे आपने जाना है, हैंडआउट्स को सर्च करना है, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है, फिर आपने ओपन करना है। जैसे कि आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में दिखाया था लेक्चर 19 to 45 है। ये आप देख सकते हैं 19 है ये, और यहाँ पे टिल 45 यहाँ पे देख सकते हैं 45 आखिरी है। तो 19 to 45 लेक्चर्स हैं। इसको अब आपने पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, आप 19 के सामने इसका पेज नंबर भी लिखा होता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपने जो काम करना है वो ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप लेक्चर 19 लेने का सोच रहे हैं कि भाई मैंने पढ़ना है, तो सबसे पहले आप हैंडआउट्स रीड करें। हैंडआउट्स आप एक सरसरी रीड दे दें। जब आप हैंडआउट्स रीड कर लेंगे, फिर आप जाए लेक्चर की वीडियो देके 2x पे देखेंगे आप, तो फिर आपको बिल्कुल समझ आएगी। या स्पीड कम करके देख लें। तो भाई जब आप वो देख लेंगे, फिर दोबारा हैंडआउट्स रीड करें, आपको A to Z सब कुछ क्लियर होगा। और ये मैं आपको बता देती हूँ, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जो फाइल्स होते हैं उनमें से नहीं आता। हर बार पेपर चेंज होता है। एक आध MCQs अगर आ भी जाएँ तो वो क्विज़ेस से आते हैं। क्विज़ेस अगर आपने नहीं सॉल्व किए तो आप खैर क्विज़ेस जो होते हैं वो यूट्यूब की वीडियोस आप देख लें, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने दिए होते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड किया होता है बहुत सारे बच्चों ने, तो वो क्विज़ेस आप देख लिया करें। ज़्यादा क्विज़ेस नहीं होती, जैसे आपको पता है कि
4 क्विज़ेज़ होती है ना, 4 या 8 क्विज़ेज़ होती है, 4 मिड टर्म से पहले, 4 मिड टर्म के बाद। जो मिड टर्म के बाद वाली क्विज़ेज़ हैं वो आप देख लिया करें। और मैंने आपको तरीका समझा दिया कि आपने सबसे पहले हैंडआउट्स आपने रीड करने हैं, उसके बाद आपने लेक्चर को देखना है। जब आप लेक्चर देख लें उसके बाद आपने दोबारा हैंडआउट्स देखने हैं। जब आप दोबारा हैंडआउट्स देखेंगे तो आपको सब कुछ A to Z क्लियर होगा और आपको किसी यूट्यूब शॉर्ट लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। आप ये लें और आपका पेपर भी पास होगा और ये मेरी गारंटी है आपको, आपका पेपर पास होगा और 4 GPA आपकी मस्ट आएगी, 4 3.5 आपकी मस्ट आएगी। अच्छा जी, फिर उन बच्चों के लिए है जो जिनको लेक्चर लेना पसंद नहीं है, तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ आपको। तो अगर आपको लेक्चर लेना पसंद नहीं है या नहीं ले सकते आप, आपका दिल तंग होता है, बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि भई हम लेक्चर्स लेते हैं तो हमारा दिल तंग हो जाता है। तो भई आप एक काम किया करें फिर, ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ़ पास होना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ़ पास होना चाहते हैं तो सिर्फ़ हैंडआउट्स देखें और अगर आप चाहते हैं कि आप पास भी हो और आपकी अच्छी GPA, अच्छे मार्क्स आपके आए तो फिर आप लेक्चर्स प्लस हैंडआउट्स देखें। इसके अलावा आपने कोई भी मटीरियल नहीं देखनी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स जॉइन कर लेते हैं, वहाँ पे जो होते हैं तो फाइल्स आती रहती हैं, वो फाइल्स बेकार की होती है, फजूल फाइल्स वो होती हैं, उनको आपने देखना तक नहीं है, उनको आपने डाउनलोड तक नहीं करना। व्हाट्सएप ग्रुप्स अगर आपने ज्वाइन कर रखे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि छोड़ दें या फिर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वो यूज़ किया करें। लेकिन जो फाइल्स वहाँ पे होती है वो आपने बिल्कुल भी नहीं देखनी। वहाँ पे आप क्विज़ेज़ उनको कह सकते हैं, वो आपको क्विज़ेज़ सेंड कर दिया करेंगे, लेकिन जो उनकी फाइल्स होती है, जो उनके हाइलाइटेड हैंडआउट्स होती हैं वो फ़ज़ूल होती है, उनमें आपको मेन चीज़ बता देते हैं, डीप चीज़ आपको नहीं बताते। और फाइनल टर्म का पेपर मैं आपको फिर से बताती चलूँ मुश्किल होता है बनिस्बत मिड टर्म के। फाइनल टर्म के आपके 60% मार्क्स होते हैं। दिस इज़ मोर इफ़ेक्टिव, मैं बार बार बता रही हूँ। फाइनल टर्म का पेपर मुश्किल होता है, आपने लेक्चर्स देखने हैं, हैंडआउट्स देखने हैं, इसके अलावा कोई मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको क्विज़ेस मिल रहे हैं तो सिर्फ क्विज़ेस देखें, हैंडआउट्स, लेक्चर्स एंड क्विज़ेस। पहले आपने हैंडआउट्स देखने हैं, फिर आपने लेक्चर देखना है, फिर आपने हैंडआउट्स देखने हैं, फिर आपने उसके क्विज़ेस सॉल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और समझ आ गई होगी या आ गया होगा, जो भी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई भी ऐसी क्यूरी है कि भाई हम मिड टर्म्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं या फाइनल टर्म के बारे में, तो मस्ट विजिट एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।